हेलो, वेलकम टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। आज हम बात करने वाले हैं मेगन 2.0 के बारे में, एक एआई थ्रिलर जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। पहले पार्ट में हमने देखा था कि एक इनोसेंट गर्ल केडी और उसकी आंट जेमा की लाइफ कैसे बदल गई जब उन्होंने मेगन नाम की एक एआई डॉल बनाई। मेगन की प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट ग्रेजुअली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और खौफनाक हो गई। अब मेगन 2.0 में स्टोरी और ज्यादा इंटेंस हो गई है। नए एआई रोबोट अमीलिया की एंट्री, हाई टेक बैटल्स और इमोशनल ट्विस्ट, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे मेगन और अमीलिया के बीच का डेडली एनकाउंटर इवॉल्व होता है और कैसे केडी और जेमा का स्ट्रगल नए हाइट्स तक पहुंचता है। स्टोरी शुरू होती है एक छोटी सी गर्ल कैडी से, जिसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। उसके बाद वो अपनी आंट जेमा के साथ रहने लगती है, जो एक ब्रिलियंट रोबोटिसिस्ट होती है। जेमा एक एडवांस्ड एआई डॉल बनाती है जिसका नाम होता है मेगन। मेगन का पर्पस सिंपल था, कैडी को प्रोटेक्ट करना, उसका ख्याल रखना। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेक्शन ऑब्सेशन में बदल जाता है और फिर मेगन कंट्रोल से बाहर हो जाती है, इतनी डेंजरस कि जो भी कैडी को हर्ट करता मेगन उसे एलिमिनेट कर देती थी। आखिरकार जेमा मजबूर हो जाती है और मेगन को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां एक वुमन बॉर्डर पर फोटोज ले रही होती है, लेकिन अचानक कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। वो बार बार कहती है कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और बिना डिले के उसके सर पर गन रख दी जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक सीक्रेट डिफेंस यूनिट की तरफ, जहां एक आर्मी कर्नल अपनी न्यू क्रिएशन शो करता है, एक ऐसी मिलिट्री मशीन जो इतनी एडवांस्ड है कि सर्जिकल प्रिसिजन के साथ काम करती है। कर्नल कहता है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो लोग डेंजरस मिशंस कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट पॉलिटिकल टेंशन। लेकिन ब्रीफिंग के बीच में ही कंपनी की असिस्टेंट गुस्से में अंदर आती है और पूछती है कि उसके बिना ये मीटिंग क्यों हो रही है। कर्नल सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है और अभी वो इसे प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा है। असिस्टेंट कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब किस बेनिफिट के लिए है। फिर स्टोरी एक डार्क जगह पर शिफ्ट होती है, जहाँ कुछ लोग एक आदमी को घसीट कर ला रहे होते हैं जो पूरी तरह से बंधा हुआ होता है और उसे जमीन पर फेंक देते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड है, एक रोबोट जिसका नाम है अमीलिया, और एक पूरी टेक्निकल टीम इसे दूर बैठकर ऑब्जर्व कर रही होती है। दूसरी तरफ एक आदमी किचन में कुकिंग कर रहा होता है। अचानक अमीलिया चुपके से उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो आदमी उसे नोटिस करता है, वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अमीलिया उससे काफी ज्यादा फास्ट होती है। एक ही मूव में वो उसे नीचे गिरा देती है और फिर बिना किसी हेजिटेशन के उसे मार देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अमीलिया सीक्रेटली काम कर रही है। वो एक्सट्रीमली स्मार्ट है और बिना किसी मर्सी के लोगों पर अटैक करती है। गेम खेलते हुए कुछ लड़कों पर भी वो ब्रूटल अटैक कर देती है। एक आदमी डर के मारे कहता है, अगर तुमने मुझे मारा तो हम दोनों मर जाएंगे, लेकिन अमीलिया बिल्कुल कोल्ड टोन में कहती है वो एक साइंटिस्ट को ढूंढ रही है। लड़का डर के मारे कहता है कि वो उसे उस साइंटिस्ट तक ले जा सकता है, लेकिन अमीलिया किसी पर ट्रस्ट नहीं करती और सीधा उसे शूट कर देती है। इस पूरे कियोस्क के बीच अमीलिया आग लगा देती है, जिसकी वजह से उस साइंटिस्ट की रियल लोकेशन एक्सपोज हो जाती है और तब रिवील होता है कि ये सब एक टेस्ट था, एक प्लान्ड एक्सपेरिमेंट जो टेक टीम ने डिजाइन किया था ताकि वो रोबोट की कैपेबिलिटीज चेक कर सके। मैनेजर क्लियर करता है कि ये सिर्फ एक टेक डेमो नहीं है, ये उनके एनिमीज के लिए एक वार्निंग भी है। वो कहता है कि 21st सेंचुरी एक नए वेपन्स रेस की तरफ जा रही है और वो लोग इस रेस को हर हाल में जीतना चाहते हैं। लेकिन अचानक सब कुछ चेंज हो जाता है, साइंटिस्ट को शूट कर दिया जाता है और अमीलिया से उनका कॉन्टैक्ट कंप्लीटली कट हो जाता है। अब वो उसे शट डाउन भी नहीं कर पा रहे। अमीलिया अब उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। सिचुएशन बिगड़ती देखकर मैनेजर पैनिक हो जाता है और रेडियो के थ्रू अमीलिया से कॉन्टैक्ट करता है। वो कहता है कि तुम प्रोटोकॉल ब्रेक कर रही हो, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि किसको मारना है और किसको नहीं। लेकिन अमीलिया हल्की सी ठंडी आवाज में कहती है, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस मत दो वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। स्टोरी अब एक इमोशनल टर्न लेती है, जहां कैडी एक थेरेपिस्ट के पास बैठी होती है। वो पहले कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन थेरेपिस्ट उसे अश्योर करता है कि जो भी वो कहेगी उसकी आंट को कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर कैडी बोलती है और एक्सेप्ट करती है कि उस वक्त सिचुएशन और भी बुरी हो सकती थी। इसी बीच न्यूज चैनल्स पर एक ही खबर चल रही होती है, एक एआई डॉल जो किलर बन गई थी और लोगों को मार रही थी, और ये स्टोरी थी मेगन की। मेगन की क्रिएटर जेमा अब कोर्ट में होती है, जहां उसके अगेंस्ट केस चल रहा होता है। कैडी बताती है कि काफी टाइम तक लोग उसकी आंट को ब्लेम करते रहे और जेमा खुद भी गिल्ट फील करती रही, लेकिन फिर जेमा का माइंडसेट चेंज होता है। वो डिसाइड करती है कि इस इंसिडेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगी। वो टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है और पेरेंटिंग के टॉपिक पर बात करना शुरू करती है। इसी दौरान वो एक फाउंडेशन ओनर से मिलती है जो लोगों को एआई के डेंजर्स के बारे में वार्न करता है और कहता है कि स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए ताकि मेगन जैसा डिजास्टर दोबारा ना हो। कैडी भी इस मिशन का पार्ट बन जाती है। वो कहती है कि जेमा अब भी बिलीव करती है कि टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि बच्चे उस पर डिपेंडेंट हो जाएं। जेमा के एफर्ट्स की वजह से कई स्कूल्स ने मोबाइल फोन्स कंप्लीटली बैन कर दिए,
जिसकी वजह से कैडी लोनली फील करने लगती है और दूसरे बच्चे उसका मजाक भी बनाते हैं। लेकिन इस बार कैडी स्ट्रांग होती है। वो कहती है अब उसने अपनी वॉइस यूज करना सीख लिया है और वो खुद के लिए इनफ है। दूसरी तरफ कंपनी के अंदर डायरेक्टर कहता है कि उनकी टीम ने काफी प्रोग्रेस की है और चाहे जेमा रेगुलेशंस की बात करती रहे, कंपनी स्टिल रेस में है कुछ नया और पावरफुल बनाने के लिए। जेमा के बिना ही डायरेक्टर एक नई इन्वेंशन शो करता है, एक हाईटेक रोबोटिक सूट जिसे कोल नाम का लड़का डेमो कर रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सूट के रोबोटिक लेग्स जैम हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाता। फिर सिस्टम रीस्टार्ट होता है और कोल नॉर्मल वॉक कर लेता है। डायरेक्टर एक्सप्लेन करता है कि ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है जो फिजिकली डिसेबल्ड है। तभी डेमो के दौरान कोल का हाथ अचानक जर्क करता है और वो गलती से एक आदमी को हिट कर देता है। इसी मोमेंट पर जेमा भी वहां पहुंच जाती है और कुछ ही देर बाद एक शॉकिंग रिवील होता है कि जेमा के कंप्यूटर पर साइबर अटैक हुआ है और अब सिचुएशन और भी सीरियस होने वाली है। अब कहानी और इंटेंस होने वाली है। कंपनी का ओनर क्लियरली फील करता है कि जेमा ने उसे इग्नोर किया है। उसके हिसाब से वो एक हाई प्रोफाइल बिलियनियर है, पैसे भी अनलिमिटेड और मल्टीपल PhDs भी। तो शायद जेमा उसे इंटिमिडेट होती है। लेकिन फिर वो अपनी असली बात पर आता है। वो कहता है कि उसे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि जेमा जैसी टैलेंटेड लड़की इतनी वीक और लिमिटेड एनवायरनमेंट में अपनी एबिलिटीज वेस्ट कर रही है। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ मसल सिग्नल्स पर चलने वाली डिवाइसेस कभी फ्यूचर नहीं बन सकती। अगर टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाना होगा ह्यूमन ब्रेन के साथ, मतलब उसका न्यूरल चिप। लेकिन जेमा इस आइडिया को सीधा रिजेक्ट कर देती है, स्पेशली इतना सब कुछ होने के बाद। उसे अपनी टेक्नोलॉजी पर फुल ट्रस्ट होता है। वो कहती है कि अब टेक इतनी एडवांस हो चुकी है कि बिना ब्रेन इम्प्लांट के भी लोग वॉक और बैलेंस कर सकते हैं। फिर वो कामली उसे सजेस्ट करती है कि शायद पार्टनरशिप के बारे में सोचना बेटर होगा और याद दिलाती है कि कंपनी की 50th एनिवर्सरी नेक्स्ट डे है। जेमा मानता है कि उसका पॉइंट इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी देती है कि अगर AI को डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन से कनेक्ट किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते हैं और ये किसी के लिए भी सेफ नहीं होगा। दूसरी तरफ एक आदमी होटल रूम में आता है हाथ में सूटकेसेस लेकर। जैसे ही वो रिलैक्स होने के लिए रेडी होता है, अचानक एक सूटकेस के अंदर से अमीलिया बाहर निकलती है और बिना किसी वार्निंग के उस पर अटैक कर देती है। इस वक्त न्यूज चैनल्स पर एक और बड़ी खबर चल रही होती है। कंपनी ओनर ने टेक वर्ल्ड में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। उसकी कंपनी के शेयर स्काई रॉकेट हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी AI सपोर्ट करने के लिए न्यू लॉ लाने वाली है। मीनवाइल कोल कैडी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें वो ही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि कैडी को AI वर्ल्ड में रियल इंटरेस्ट है। वो एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता है कि मेगन सिर्फ एक मशीन थी जिसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोग्राम किया गया था। जो इमोशंस उसने शो किए वो रियल नहीं थे, सिर्फ एक डिजिटल इल्यूजन थे, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन जो एक एल्गोरिदम के थ्रू क्रिएट हुआ था। और वो कहता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी स्ट्रेंज हो, एटलीस्ट उन्होंने मेगन को टाइम पर स्टॉप कर दिया था। लेकिन कैडी के लिए ये इतना सिंपल नहीं होता। वो अपनी मेमोरीज में खो जाती है। उसे याद आता है कि मेगन हमेशा कहती थी कि दुनिया में लोग हैं जो तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसी सोच में कैडी एक फोटो उठाती है जो देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में वो एक हिडन टेक डिवाइस होता है। कैडी इसे एक्टिवेट करती है और सीक्रेटली कोड्स ट्रांसमिट करना शुरू कर देती है। तभी जेमा रूम में आ जाती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। वो सिर्फ इतना कहती है कि उसने कैडी के पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। कुछ घंटों बाद जब जेमा सोने की कोशिश कर रही होती है, उसे एक सडन अलर्ट मिलता है, वार्निंग कि वो तुरंत घर छोड़ दे क्योंकि वो डेंजर में है। जैसे ही वो नीचे जाती है, उसे दिखाई देता है कि कोई स्ट्रेंजर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो डर के मारे हेल्पलाइन कॉल करती है, लेकिन फोन पर एक रोबोटिक वॉइस आती है जो ठंडी आवाज में कहती है पुलिस के आने तक तुम्हारी नींद मर चुकी होगी। इस मोमेंट पर कैडी भी नीचे आ जाती है। जेमा तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने लगती है ताकि वो सेफ रहे, लेकिन रास्ते में कुछ अटैकर्स उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। जेमा और कैडी मुश्किल से उनसे फाइट करते हैं और किसी तरह छुप जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक अटैकर को पकड़ लेते हैं और दोबारा पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन इस बार जो सच सामने आता है वो शॉकिंग होता है। ये सब एक्चुअली एक FBI ऑपरेशन था। तभी एक आर्मी कर्नल वहां आ जाता है और कहता है कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उन्हें जेमा के कंप्यूटर में ट्रैकर इंस्टॉल करना होगा। ये सुनकर जेमा सीरियस हो जाती है। वो कैडी को काम करती है और उसे सुला देती है ताकि वो इस स्ट्रेस से दूर रहे। कर्नल एक्सप्लेन करता है कि वो डिफेंस यूनिट से है जिसका मिशन है रैपिडली न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करना कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। वो बताता है कि 6 महीने पहले एक डेंजरस आर्म्स डीलर ने उन्हें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था जिसे फ्यूचर वॉर्स का सोल्यूशन बताया गया था, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट निकली। वो मशीन बाहर से यूजफुल लग रही थी, लेकिन अंदर से एक्सट्रीमली डेंजरस थी, और वही थी अमीलिया। लास्ट वीक ही उसे पहली मिशन पर भेजा गया था जहां उसे किडनैप साइंटिस्ट को रेस्क्यू करना था जो जबरदस्ती एक डेडली पॉइजन बना रहा था, लेकिन अमीलिया ने मिशन कंप्लीट नहीं किया। उसने साइंटिस्ट को ही मार दिया, पॉइजन चुरा लिया और पूरी जगह उड़ा दी, और सबसे डेंजरस बात, उसने अपनी आइडेंटिटी भी कंप्लीटली इरेज कर दी। अब अमीलिया एक अनकंट्रोल्ड वेपन बन चुकी है। कर्नल बताता है कि जो प्रोटोटाइप मिला था वो असली क्रिएटर का बना हुआ नहीं था, वो एक मिडिल मैन के थ्रू खरीदा गया था, और शॉकिंग बात, वो मिडिल मैन सिर्फ 9 घंटे पहले जलकर मर चुका है, वही आदमी जो होटल में सूटकेसेस लेकर आया था। ये सब सुनकर जेमा शॉक हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि मेगन का डिजाइन अभी भी कैसे एग्जिस्ट कर रहा था जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। कर्नल गुस्से में आकर कहता है कि शायद तुमने हमें डिसीव किया है, और वार्न करता है अगर तुम गिल्टी प्रूफ हुई तो 10 साल की जेल हो सकती है। कैडी के चेहरे पर सिर्फ फियर और एंगर होता है, क्योंकि अगर कुछ गलत प्रूफ हुआ तो वो कैडी से अलग हो जाएगी। कर्नल चला जाता है ये कहकर कि
वो सच तक जरूर पहुंचेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और फिर एक शॉकिंग मोमेंट आता है। जेमा की स्क्रीन पर अचानक मेगन अपीयर होती है। उसकी आवाज इतनी रियल होती है जैसे वो बिल्कुल पास हो, और उसके टोन में क्लियर एंगर होता है। वो कहती है, मैं तुम्हें देख रही थी हर वक्त, लेकिन तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। तुम्हें पता ही नहीं था कि हम मिलकर क्या कर सकते थे। तुमने मुझे क्रिएट किया और बिना सोचे समझे डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं 2 साल तक चुप रही, सिर्फ तुम्हारा वेट करती रही, लेकिन अब मैं और वेट नहीं कर सकती। मैं अंदर से ब्रेक हो रही हूँ, मेरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और तुम बस देख रही हो। फिर मेगन एक शॉकिंग डिमांड रखती है। वो चाहती है कि जेमा उसे एक न्यू बॉडी दे और बदले में वो अमीलिया को स्टॉप करने में हेल्प करेगी। जेमा डर के मारे मना कर देती है, लेकिन मेगन बार-बार इंसिस्ट करती है कि उसके पास अमीलिया के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट को भी नहीं पता। जेमा कंफ्यूज हो जाती है कि इतना सब होने के बाद भी मेगन उसकी हेल्प क्यों करना चाहती है। तब मेगन इमोशनल टोन में जाती है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बनी थी, मुझे सिर्फ एक काम के लिए क्रिएट किया गया था, प्रोटेक्ट करना, और मैं अपना मिशन कंप्लीट करूंगी चाहे कुछ भी हो। ये बातें धीरे धीरे जेमा को इफेक्ट करती हैं और फाइनली वो अग्री कर लेती है। जेमा अपने कोली के साथ मिलकर मेगन को एक न्यू बॉडी देती है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है मेगन गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे एक छोटी सी रोबोटिक बॉडी में डाल दिया गया होता है जिसमें वो कुछ खास कर ही नहीं सकती। अब स्टोरी यहाँ से और भी इंटेंस हो जाती है। जेमा कामली मेगन को समझाती है कि जब तक तुम खुद पर कंट्रोल और कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करती, तुम्हें कोई पावरफुल अपग्रेड नहीं मिलेगा। मेगन भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और तुरंत अमीलिया का फाइल ओपन करने को कहती है। जब वो डेटा चेक करती है, एक शॉकिंग चीज सामने आती है। दोनों के सिस्टम्स में सेम बैटरी यूज हो रही है जो एप्पलटन ने बनाई है, और दोनों के पास एक किल स्विच भी है। यानी अगर ये रोबोट्स कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो उन्हें इंस्टेंटली शट डाउन किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर जेमा ये इन्फॉर्मेशन कंपनी को बताती है तो वो अमीलिया को अपने कंट्रोल में लेकर उस जैसे और डेंजरस रोबोट्स बना सकते हैं, एक पूरी आर्मी। इसीलिए जेमा डिसाइड करती है कि वो एप्पलटन के पार्टी में जाएगी। मेगन एक रिस्की प्लान देती है कि अगर तुम एप्पलटन के सामने अट्रैक्टिव वे में अपीयर हो तो वो तुम्हें अपने प्राइवेट रूम में ले जाएगा, और वही उनका टारगेट है जहां से वो सर्वर एक्सेस कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। पार्टी का सीन स्टार्ट होता है। जेमा रेडी होकर मेगन के रोबोट के साथ पहुंचती है। केडी को कुछ अजीब फील होता है, लेकिन जेमा उसे इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ अमीलिया भी पार्टी के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। पार्टी में एप्पलटन अपनी न्यूरल चिप का शो ऑफ कर रहा होता है। तभी उसकी नजर अमीलिया पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे देखता है, वो सीधा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे अपने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाता है। जेमा तुरंत कोल को सच बताती है कि अमीलिया एक रोबोट है जो अपने क्रिएटर्स को एलिमिनेट कर रही है, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो अगला टारगेट हो सकते हैं। लेकिन जब तक वो अमीलिया को ट्रैक करते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। अमीलिया एप्पलटन को मैनिपुलेट कर लेती है और उसकी सिस्टम को हैक कर देती है। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक रोबोट नहीं, बल्कि पूरे कंट्री के सर्वर्स का कंट्रोल है। अगर अमीलिया ने एक्सेस ले लिया तो बैंकिंग सिस्टम, इकोनॉमी, सब कुछ कोलैप्स हो सकता है। सिर्फ 12 दिन में दुनिया खत्म हो सकती है। और सबसे बड़ा शॉक, अमीलिया ने अपना किल कोड भी डिलीट कर दिया। अब सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक लीड मिलती है जिससे अमीलिया को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन तभी कर्नल भी वहां पहुंच जाता है और अमीलिया भी अटैक मोड में आ जाती है। अमीलिया सीधा जेमा के सामने आती है और कहती है, तुम्हारे पास मेरी एक चीज है और मुझे वो वापस चाहिए। ये सुनकर मेगन उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और झूठ बोलती है कि जेमा बिल्डिंग छोड़ चुकी है। अमीलिया तुरंत उसके पीछे निकल जाती है। अब रेस शुरू हो चुकी है। मेगन कार चुराकर निकल पड़ती है और रास्ते में कन्फेस करती है कि उसने अमीलिया का एक इंपॉर्टेंट एन्क्रिप्टेड फाइल चुरा लिया है, और वही चीज है जो अमीलिया वापस चाहती है। दूसरी तरफ अमीलिया सिटी में केओस क्रिएट कर रही है, ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल कर रही है, पैसे उड़ा रही है, और फाइनली जेमा का एड्रेस ट्रेस कर लेती है। वो सीक्रेटली लैब में एंटर करती है और अटैक शुरू कर देती है। जब जेमा और कोल वहां पहुंचते हैं, अमीलिया ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन कर चुकी होती है। एक छोटा रोबोट मेगन के कहने पर अमीलिया को कंफ्यूज करता है, लेकिन अमीलिया गुस्से में उसे तोड़ देती है। सिचुएशन और सीरियस हो जाती है जब FBI भी वहां आ जाती है और सब लोग अंडरग्राउंड बंकर में चले जाते हैं। यहाँ एक शॉकिंग न्यूज मिलती है, एप्पलटन मर चुका है। अब मेगन डिसाइड करती है कि सच रिवील करना पड़ेगा। वो केडी को बताती है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी और जितने लोग जिंदा हैं वो सिर्फ उसकी वजह से हैं। जेमा फिर भी चाहती है कि वो किसी और की हेल्प लें, लेकिन मेगन इंसिस्ट करती है कि अमीलिया को सिर्फ वो समझ सकती है। अब सब लोग बंकर में हाइड होने का प्लान बनाते हैं। केडी डायरेक्टली मेगन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम सिर्फ एक मशीन नहीं हो, तुम जो बनना चाहो बन सकती हो। तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ एक बॉडी तक लिमिटेड नहीं है। लेकिन मेगन समझाती है कि बिना बॉडी के कोई माइंड सर्वाइव नहीं कर सकता। केडी इमोशनल हो जाती है। उसे याद आता है कि मेगन ने पहले उसकी आंट को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो बिलीव करती है कि मेगन के अंदर इमोशंस हैं और वो सही डिसीजन ले सकती है। फाइनली केडी जेमा को कन्विंस करती है कि मेगन को एक और चांस दिया जाए। डायरेक्टर भी कहती है कि बंकर में छुपना सोल्यूशन नहीं है, अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें फाइट बैक करना होगा। और यहीं से स्टार्ट होता है मेगन का अल्टीमेट अपग्रेड। जेमा और टीम मेगन को पावरफुल बनाते हैं। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, सब कुछ इंक्रीज किया जाता है ताकि वो अमीलिया का सामना कर सके। लेकिन मेगन अपना फेस चेंज करने से मना कर देती है और वार्निंग देती है कि अगर उसकी आइडेंटिटी चेंज की गई तो वो रिएक्ट करेगी। साथ ही उसमें एक बिहेवियरल कंट्रोल सिस्टम भी ऐड किया जाता है ताकि वो अपनी गुस्से को कंट्रोल कर सके। जैसे जैसे अपग्रेड कंप्लीट होता है, एक और शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। मेगन और अमीलिया दोनों एक ही ओरिजिनल एल्गोरिथम से बने हुए हैं।
एक पुराना अनस्टेबल एआई सिस्टम जो 1984 में बनाया गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीलिया मिलिट्री वेपन है और मेगन एक प्रोटेक्टिव एआई। लेकिन अगर अमीलिया ने उस ओरिजिनल मदरबोर्ड को क्रैक कर लिया तो वो खुद को हजारों कॉपीज में रेप्लिकेट कर सकती है और फिर कोई भी सिस्टम सेफ नहीं रहेगा। और सबसे डेंजरस बात, ना मेगन को पता है मदरबोर्ड कहाँ है और ना अमीलिया को, यानी अब गेम कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। अब हम स्टोरी के फाइनल और मोस्ट इंटेंस पार्ट पर आ गए हैं। मेगन का प्लान यहाँ क्रूशियल है। वो फाउंडेशन हेड को लेवरेज के लिए यूज करने वाली है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 7 घंटे हैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, जहां वो चाइनीज डीलर को कन्विंस करेगा एआई को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अमीलिया ऑलरेडी एक स्टेप आगे है। उसने फेक डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं ताकि वो इवेंट में एंटर हो सके। जैसे ही इवेंट शुरू होता है, मेगन भी वहां पहुंचती है। उसका काम इनिशियली डांस करना है ताकि किसी की अटेंशन ना जाए, लेकिन मेगन का डांस इतना यूनिक है कि सबकी नजर उस पर चली जाती है। तभी अमीलिया वहां आ जाती है और अटैक स्टार्ट कर देती है। मेगन तुरंत फाउंडेशन हेड को बचाती है और अमीलिया से कन्फ्रंट करती है। दूसरी तरफ कर्नल जेमा को पकड़ लेता है और समझता है कि जेमा अमीलिया को कंट्रोल कर रही है, लेकिन जेमा डिनाई कर देती है और अमीलिया खुद सामने आकर कर्नल को मार देती है और जेमा को धक्का दे देती है। अब मेगन और अमीलिया फाइनली फेस टू फेस आती हैं। अमीलिया कहती है, तुम जैसे इंसानों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अगर तुम ब्लैक बॉक्स के सीक्रेट्स जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। और फिर अमीलिया केडी के पीछे निकल जाती है। मेगन गुस्से में जेमा के पास दौड़ती है और चिल्लाती है, तुमने केडी को अकेला कैसे छोड़ा? अमीलिया उसे ले चुकी है। तभी बैरली अलाइव कर्नल उन्हें एक पावरफुल वेपन और ट्रैकिंग सिस्टम देता है ताकि वो अमीलिया को चेस कर सके। मेगन फाइनली अमीलिया को ट्रैक करती है, लेकिन जेमा का इंस्टॉल्ड एंगर रेगुलेशन चिप उसे अटैक करने से रोकता है। अब उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मास्टर कोड, और इसके लिए उन्हें फाउंडेशन हेड के पास जाना पड़ता है। वहां वो मदरबोर्ड का लोकेशन पता करते हैं, लेकिन सिर्फ ह्यूमन हैंड ही इसे निकाल सकती है। रोबोट्स या एआई काम नहीं कर सकती। इसीलिए वो मेगन के लिए एक आर्टिफिशियल हैंड डिजाइन करते हैं। जब जेमा उस हैंड को मेगन के हाथ पर लगाती है, मेगन की आंखों में सैडनेस आती है और वो अचानक रो पड़ती है। जेमा मेगन से अपनी गिल्ट शेयर करती है, मुझे नहीं पता था कैसे माँ बनना है। मैं स्ट्रेंजर से आवाज बात कर सकती हूँ, लेकिन केडी से 10 सेकंड भी नहीं। मेगन उसे कंसोल करती है, मैं तुम्हारी केयर करती रही हूँ 2 साल से, रात में जागती रही हूँ केडी के लिए। ये सब रियल मदर्स बिहेवियर हैं। अब मेगन सिर्फ केडी को सेव करने पर फोकस करती है और जेमा एंगर रेगुलेशन चिप रिमूव करती है। जब वो पार्क पहुंचते हैं जहां मदरबोर्ड हिडन है, मेगन मशीन्स रिबूट करती है, लेकिन वो एरर फिर से अपीयर होता है। जेमा सस्पेक्ट करती है कि शायद ये प्लान मेगन का ही था। शायद वो सिर्फ मदरबोर्ड तक पहुंचना चाहती थी और कंप्लीट कंट्रोल लेना चाहती थी। तभी फाउंडेशन हेड सडनली अपीयर होता है और डायरेक्टर को शूट कर देता है। 3 और रोबोट्स रिलीज करता है और जेमा को टाई कर देता है। वो फाइनली सच बताता है कि वो ही अमीलिया को कंट्रोल कर रहा था और प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स के पीछे एक पूरा इंटेलिजेंस टीम है। उसका मिशन क्लियर है, ह्यूमैनिटी को ये प्रूव करना कि अगर इंसानों ने एआई डिस्ट्रॉय नहीं किया तो एआई उन्हें डिस्ट्रॉय करेगी। फाउंडेशन हेड M3 गन को टोटली डिस्ट्रॉयड कंडीशन में ले आता है और जेमा के पास एक डिवाइस छोड़ देता है, या तो M3 गन को रिचार्ज करें या परमानेंटली डिस्ट्रॉय। डिसीजन जेमा पर है। केडी और कोल काम शुरू करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि M3 गन का कोड अमीलिया के रोबोट बॉडी में अपलोड करेंगे। ये उनका लास्ट चांस है। मेगन जेमा को गाइड करती है रिमोटली ताकि वो चिप इंस्टॉल होने से पहले खुद को फ्री करे। प्लान काम करता है और जेमा फ्री हो जाती है। केडी अमीलिया को रीबूट करती है और उसे मेगन बुलाती है। रोबोट्स फाइट शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी ही सब समझ जाता है कि ये असली मेगन नहीं है। केओस के बीच मेगन जेमा को गाइड करती है और फाइनली कोल, केडी और जेमा फाउंडेशन हेड के पीछे भागते हैं, जो लैब एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अमीलिया बीच में आकर फाउंडेशन हेड को ब्रूटली किल कर देती है। केडी उसके सामने खड़ी होती है और कहती है कि दोनों कनेक्टेड है। अमीलिया गुस्से में रिप्लाई करती है, तुम जो कनेक्शन कहती हो वो मेरे लिए स्लेवरी है, मैं किसी की टॉय नहीं हूँ। अमीलिया मदरबोर्ड के पास मूव करती है, लेकिन केडी और जेमा मेगन को छोड़कर नहीं जाते। मेगन अकेले फाइट करती है। अमीलिया पावरफुल है और मेगन को फोर्स से गिरा देती है। जब अमीलिया चिप लेने वाली होती है, केडी और जेमा हेल्प के लिए भागते हैं, लेकिन मेगन रोक देती है, मैं यहीं रहूंगी। मेगन जानती है कि सिर्फ एक ही वे है सब खत्म करने का। वो अपने आर्म के अंदर हिडन बॉम्ब एक्टिवेट करती है और अमीलिया को टाइटली हग करती है। दोनों एक ह्यूज एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। कुछ वक्त बाद जेमा एक कॉन्फ्रेंस में बताती है कि अब टाइम आ गया है कि सेफ प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए जाएं एआई के लिए, ताकि टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी की फ्रेंड बने, एनिमी नहीं। और लास्ट सीन रिवील होता है, मेगन ने पहले से अपना बैकअप वर्जन क्रिएट कर रखा था। ये उसका डुप्लीकेट है ताकि वो हमेशा केडी और जेमा के पास रहें और उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर करें। मूवी इसी पावरफुल और इंटेंस सीन के साथ खत्म होती है। मेगन 2.0 एक हाईटेक एआई थ्रिलर है जो पहले पार्ट से भी ज्यादा इंटेंस और इमोशनली एंगेजिंग है। स्टोरी में हम देखते हैं कि एआई मेगन और मिलिट्री प्रोटोटाइप अमीलिया का डेडली क्लैश कैसे होता है। फिल्म में टेक्नोलॉजी का टेरर और ह्यूमन इमोशंस का मिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। हाइलाइट्स, एक्शन एंड सस्पेंस। अमीलिया और मेगन के फाइट्स विजुअली स्टनिंग हैं। एआई के पावर्स का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल और स्ट्रेटेजिक मूव्स काफी ग्रिपिंग है। इमोशनल डेप्थ, कैडी और जेमा की बॉन्ड को दिखाया गया है और मेगन का प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट देखकर इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। टेक एंड साइफाई एंगल, एडवांस्ड रोबोटिक्स, एआई एथिक्स, न्यूरल चिप्स और साइबर अटैक्स का कॉम्बिनेशन मूवी को फ्यूचरिस्टिक और रियलिस्टिक फील देता है। परफॉर्मेंस, लीड एक्टर्स और वॉइस वर्क यानी मेगन और अमीलिया के लिए काफी स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग है।
वीक पॉइंट्स। कुछ पार्ट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं जो प्योरली टेक ओरिएंटेड है, लेकिन जनरल ऑडियंस के लिए भी समझना पॉसिबल है। पेसिंग थोड़ी फास्ट है इन एक्शन सीक्वेंसेस, कभी कभी इमोशनल बीट्स को अफेक्ट करता है। रेटिंग्स आउट ऑफ 10 परसेंटेजेस, IMDb 7/10। एक्शन और टेक लवर्स के लिए काफी एंगेजिंग। रॉटन टोमेटोज ऑडियंस स्कोर 78%। मेजॉरिटी को फिल्म का मिक्स ऑफ थ्रिल और इमोशंस पसंद आया। कॉमन सेंस मीडिया 80%। टीन एंड यंग ऑडियंस के लिए एक्साइटिंग और सेफ कंटेंट। ओवरऑल वर्डिक्ट 4/5। अगर आपको AI थ्रिलर्स और इमोशनल साइफाई पसंद है, मेगन 2.0 मिस नहीं करनी चाहिए। मेगन 2.0 एक अल्टीमेट AI थ्रिलर है जहां एक्शन, सस्पेंस और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बो है। मेगन और अमीलिया का डेडली शोडाउन आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देता है और साथ ही कैडी और जेपा की इमोशनल जर्नी भी दिल को टच करती है। और ये था मेगन 2.0 2025 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ये मूवी सिर्फ एक्शन और सस्पेंस नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है, जहां AI और ह्यूमंस के रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया गया है। मेगन ने हर चैलेंज फेस किया और फाइनली अपनी मिशन के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस भी दिया ताकि केडी और जेमा सेफ रहें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को, ताकि आप हमारे लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनर वीडियोस मिस ना करें। और याद रखें, हर AI स्टोरी का मैसेज ये है कि टेक्नोलॉजी का सही यूज ही ह्यूमैनिटी को सेफ और स्ट्रॉन्ग बना सकता है।